फिल्मी दुनिया में जिस अदाकारा को मलका हुस्न और संगे मरमर के मुजस्समा का खिताब मिला वो नाम मकबूल तरीन अदाकारा साबिरा सुल्ताना का है। मुख्तलिफ फिल्मी हीरोइंस को मुख्तलिफ हवालों से शोहरत मिली। कोई रोमांस में कामयाब हुई तो किसी ने रक्स करके नाम कमाया, किसी ने संजीदा किरदार निभाया तो किसी ने कॉमेडी के जरिए मद्दाहों को मुतासिर किया। लेकिन साबिरा सुल्ताना इन सब में से मुनफरिद थी क्योंकि उन्हें तारीखी मौज़ूआत पर बनने वाली फिल्मों की वजह से शोहरत मिली। उन्हें शहजादी, मलका और दीगर कई किरदार दिए जाते जो उनके हुस्न और शख्सियत के लिहाज से उनके लिए ऐन मौजू थे। उस दौर में साबिरा सुल्ताना की तारीखी मौज़ूआत पर बनने वाली फिल्मों में बतौर शहजादी कमोबेश ऐसी ही शोहरत थी जैसा कि आज की हलीमा सुल्तान। लोग उन्हें अपने खून से खत लिखा करते थे और प्यार भरे जज्बात का इजहार करते। फिल्म बीन उनके लिए इतने पागल होते कि वो जहां भी जाती लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा हो जाता और फिर उन्हें मुंतशर करने के लिए अक्सर औकात पुलिस को भी बुलवाना पड़ता। साबिरा सुल्ताना जहां हुस्न की मलका थी वहीं नेचुरल अदाकारी में भी अपना मुकाम रखती हैं। वो रोने धोने के सीन करने के लिए कभी ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं करती थी बल्कि ऐसे सीन्स को अपने ऊपर तारी कर लेती और हकीकत में उनकी आंखों से आंसू आ जाते। साबिरा सुल्ताना ने एक मिसाली उरूज देखा। वो जिस शोहरत का ख्वाब लेकर फिल्मी दुनिया में आई थी उन्हें उससे भी ज्यादा मिला। वो मिसाली दिन थे जो आज महज हसीन यादों का हिस्सा बन गए हैं और साबिरा सुल्ताना की खामोश आंखों में उभरने वाली चमक में उन रोशनियों, चकाचौंध और रानाइयों को देखा जा सकता है। साबिरा सुल्ताना कराची में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम साबिरा रखा और फिर उन्होंने अपने तौर पर सुल्ताना जोड़ लिया। साबिरा सुल्ताना के वालिद इश्तिहारात की बरतानवी कंपनी के कराची में इंचार्ज थे, इसलिए उनका शोबिज से वास्ता रहता था। साबिरा सुल्ताना को शोबिज में काम करने का बेहद शौक था। उन्हें फिल्मों या ड्रामों से कोई गर्ज नहीं थी, बस वो मशहूर होना चाहती थी। पहले तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दी और आला तालीम हासिल की। उनका शुमार उस दौर में पाकिस्तान की टॉप 5 मोस्ट एजुकेटेड अदाकाराओं में होता था। साबिरा सुल्ताना के वालिद को चूंकि अखबारात और शोबिज वगैरह से राब्ता रहता था, इसलिए साबिरा ने अपने वालिद से ख्वाहिश का इजहार किया। पहले तो वो ना माने, लेकिन चूंकि साबिरा उनकी इकलौती बेटी थी जो कि बहुत लाडली थी, इसलिए आखिरकार एक एड में काम दिलवाया। साबिरा सुल्ताना बताती हैं कि जब पहली मर्तबा इस इश्तिहार की वजह से अखबार में उनकी फोटो छपी थी तो वो खुशी से पागल हो गई थी, जैसे उन्होंने दुनिया ही फतह कर ली हो। साबिरा के अबू सोच रहे थे कि ये बात महज एक इश्तिहार पर खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि साबिरा के ख्वाब बहुत बड़े थे। उन्होंने अपने वालिद से फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया और एक बार फिर टाल मटोल के बाद वो राजी हो गए। साबिरा सुल्ताना पहली मर्तबा फिल्म इंसाफ में नजर आई जो कि 1960 में बनी थी। इस फिल्म में नीलो, कमाल, ईरानी और लहरी कास्ट का हिस्सा थे। फिल्म इंसाफ के बाद 1961 में वो फिल्म तुम ना मानो का हिस्सा बनी। इस फिल्म की दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के प्रोड्यूसर हबीब सरहदी ने अपने बेटे को फिल्म में लॉन्च किया था। फिल्म के मरकजी हीरो हबीब थे जबकि उनकी हीरोइन बहार बेगम थी और साबिरा सेकंड पेयर में प्रोड्यूसर के बेटे साकी की हीरोइन बनी। अब दोनों नए थे, इसलिए सीन की अक्सबंदी में बहुत मुश्किल पेश आती थी। कभी साबिरा डायलॉग भूल जाती तो कभी साकी मौसूफ को लाइनें याद न रहती और अगर लाइनें बोल देते तो बात करते करते कैमरे से ही आउट हो जाते, लिहाजा सीन दोबारा शूट करना पड़ता। खैर, ये मुश्किल और दिलचस्प सिलसिला चलता रहा और फिल्म मुकम्मल हो गई। इस फिल्म ने कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई थी। इस तरह एक कामयाब फिल्म ठहरी। साबिरा सुल्ताना को उन 2 फिल्मों से हल्की फुल्की मकबूलियत मिल चुकी थी, लेकिन ये महज फिल्म साजों और इंडस्ट्री के लोगों तक मुबनी थी और ये शोहरत मारूफ फिल्म साज शिबाब किरानवी तक भी जा पहुंची थी। शिबाब किरानवी उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के प्रोड्यूसर थे। उनकी फिल्म में काम करना हर एक अदाकार की ख्वाहिश होती थी, लेकिन साबिरा खुशकिस्मत हैं कि शिबाब किरानवी ने खुद उन्हें फोन किया। हुआ यूं कि शिबाब किरानवी ने साबिरा सुल्ताना के वालिद को फोन किया कि वो साबिरा को 2 फिल्में ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद ने इस बात पर इनकार कर दिया कि वो लाहौर नहीं जा सकते। खैर, जब ये बात साबिरा को पता चली तो वो अड़ गई कि उन्हें फिल्म में काम करना है और फिर काफी दिनों के बहसो मुबाहिसा के बाद वो अपनी अम्मी और अब्बू के साथ लाहौर आ गईं और यहाँ से उनके असल फिल्मी सफर का आगाज हुआ। शिबाब किरानवी ने साबिरा को 2 फिल्में ऑफर की जो कि जमीला और फिल्म शुक्रिया थी और दोनों के साथ साबिरा के बड़े ही दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। फिल्म जमीला में उनकी जोड़ी हबीब के साथ थी। अदाकार हबीब एक लंबे चौड़े 6 फुट के गबरू जवान थे और ऊपर से तजर्बाकार हीरो थे। साबिरा सुल्ताना नई नवेली हीरोइन थी और सेट पर लोगों का रश देखकर और भी घबरा गईं। उन्होंने पहला सीन तो मुश्किल रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दूसरे सीन में अड़ गईं। उन्होंने हबीब के कंधों पर हाथ रख के एक रोमांटिक डायलॉग बोलना था। अब एक तरफ हबीब के कंधे बहुत ऊंचे थे, दूसरी तरफ साबिरा का पहला रोमांटिक सीन था और ऊपर से लोगों का रश। सेट पर साबिरा की रीटेक्स ने काफी देर शुगर लगाए रखा और फिर आखिरकार वो कामयाब हो ही गई। फिल्म शुक्रिया की रौदात भी बड़ी ही दिलचस्प है। इस फिल्म में उन्होंने एक पठान लड़के का किरदार निभाया था और वो इतना नेचुरल था कि एक प्रोड्यूसर ही झांसे में आ गए।
हुआ यूं कि फिल्म शुक्रिया की शूटिंग जारी थी। साबरा पठान लड़के के गेटअप में थी। एक प्रोड्यूसर शबाब किरानवी से मिलने आए। उन्होंने साबरा को देखा तो शबाब किरानवी से कहने लगे कि ये लड़का मुझे अपनी फिल्म के लिए हीरो चाहिए, और बाद में जब मौसूफ प्रोड्यूसर को पता चला कि वो एक लड़की है तो बहुत हंसे। फिल्म जमीला और शुक्रिया दोनों बहुत कामयाब हुई। दोनों ने सिल्वर जुबली मनाई। साबरा सुल्ताना बताती हैं कि इन फिल्मों के बाद उनके लिए कई फिल्मसाज इंतजार में थे जो उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, और जो ही वो इन दोनों फिल्मों से फारिग हुई तो उन्होंने दर्जनों और फिल्में साइन की। 1964 के साल उनकी एक और यादगार फिल्म माँ का प्यार भी रिलीज हुई थी, जिसमें सुल्तान राही का मुख्तसर सा किरदार था। ये सुल्तान राही का वो दौर था जब वो हल्के फुल्के मनफी किरदारों में नजर आते थे। फिल्म माँ का प्यार में साबरा सुल्ताना की जोड़ी असद बुखारी के साथ थी, जबकि हबीब की हीरोइन रुखसाना थी। फिल्म के मरकजी विलन अदीब थे, जबकि सुल्तान राही मुआमर विलन के तौर पर नजर आए। इस फिल्म के गीत नसीम बेगम और मसूद राना जैसे गुलकारों ने गाए थे। 1965 के साल साबरा सुल्ताना की इंतहाई यादगार फिल्म मुजाहिद रिलीज हुई। ये फिल्म पाक भारत जंग के दौरान रिलीज हुई थी, और इस फिल्म की वजह शोहरत लाजवाल गीत साथियों जाग उठा है सारा वतन था, जिसे मसूद राना, नूर जहां, शौकत अली, रुशान और दूसरे सिंगर्स ने मिलकर गाया था, और इस लाजवाल नगमा के लिखारी हिमायत अली थे। इस फिल्म में साबरा सुल्ताना को मोहम्मद अली और सुधीर के साथ काम करने का मौका मिला। ये एक मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें मोहम्मद अली, सुधीर, मीना शोरी, दीबा, असलम परवेज, रजिया और अदीब कास्ट का हिस्सा थे। फिल्म मुजाहिद से साबरा सुल्ताना के तारीखी फिल्मों में मकबूलियत का आगाज होता है। इस फिल्म में उन्होंने पोलैंड की शहजादी का किरदार निभाया था, और अपने हुस्न और शख्सियत के मुताबिक उन पर पूरा ये किरदार उतरा। 1965 के साल ही साबरा की शोहरा आफाक फिल्म कनीज रिलीज हुई थी। इस फिल्म में पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरोज संतोष, मोहम्मद अली और वहीद मुराद को कास्ट किया गया था, जबकि अदाकाराओं में ज़ेबा, सबिया और साबरा सुल्ताना शामिल थी। दीगर फनकारों में तालिश, लहरी और अदीब शामिल थे। ये एक मेगा हिट फिल्म थी जिसने कराची सर्किट में गोल्डन जबकि लाहौर सर्किट में सिल्वर जुबले बनाई थी। 1966 में साबरा सुल्ताना के करियर की सबसे बड़ी फिल्म आदिल रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वो एक मलका के किरदार में नजर आई, और इसी वजह से उन्हें मलका हुसन का खिताब दिया गया। फिल्म आदिल एक मास्टरपीस था। इंतहाई जानदार कहानी, इमोशन से भरपूर अदाकारी, मज़ाह, रोमांस, बगावत, दुश्मनी, जंग, अमन, विसाल और विछोड़ा इतने कमाल अंदाज में दिखाया गया कि फिल्म मद्दाहों की अव्वलीन तरजीह बन गई। फिल्म आदिल का टाइटल रोल मोहम्मद अली ने किया था, और उनकी महबूबा सालोनी बेगम थी। दूसरी जानिब अदीब एक जालिम हुक्मरान थे जो कि फिल्म के मरकजी विलन थे। दिलचस्प तौर पर साबरा सुल्ताना उनकी बीवी यानी मलिका थी, मगर उनका किरदार मुस्बत था। आदिल एक बागी होता है जो कि हुकूमत को ललकारता है और अपने घोड़े पर सवार जंगलों और पहाड़ों में पना लेता है, और फिर आखिर में जालिम हुक्मरान से टकराकर उसकी रियासत की ईंट से ईंट बजा देता है। फिल्म में रजिया और नजर रिवायती तौर पर एक मज़ाहिया जोड़ी में नजर आए, जिसकी कहानी मुतवाज़ी तौर पर चलती है, और दोनों पर एक गीत भी अक्सबंद हुआ जो कि उस दौर की रिवायत थी। फिल्म आदिल में साबरा की परफॉर्मेंस के बाद उन्हें मलका हुसन का खिताब दिया गया, जबकि फिल्म मुजाहिद में पोलैंड की शहजादी का किरदार निभाने पर उन्हें संगे मरमर के मुजस्मा का खिताब मिला। साबरा सुल्ताना ने कई एक गैर मुस्लिम लड़की के भी किरदार निभाए, जैसा कि 1971 में रिलीज होने वाली फिल्म अजब खान अफरीदी में उन्होंने एक अंग्रेज मेजर की बेटी का किरदार निभाया था। ये एक पश्तो फिल्म थी जिससे दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। साबरा इस फिल्म की शूटिंग के लिए पेशावर गई। जब वहां पर लोगों को उनकी आमद का पता चला तो हजारों का मजमा होटल के बाहर जमा हो गया, और फिर आखिरकार उन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस को बुलवाना पड़ा। वो शूटिंग के लिए जहां भी जाती लोगों का एक बड़ा मजमा उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता। साबरा सुल्ताना के बहुत ही क्रेजी फैन थे, यहाँ तक कि उन्हें खून से भी खत लिखा करते थे, और साबरा हस्बे मामूल बेशतर के जवाब भी देती थी। उन्होंने एक डेंटिस्ट से शादी की जो कि दरअसल उसकी पसंद थी। साबरा अपना दांत चेक करवाने अपने वालिद के साथ उसके पास गई। वो पहले से ही साबरा पर फिदा था, और जब साबरा सुल्ताना खुद चलकर इत्फाकन उनके क्लिनिक चली गई तो उसकी हैरत गुम हो गई। उसके ख्वाबों की शहजादी खुद चलकर उसके पास आई थी। काफी दिनों बाद जब उनकी साबरा के वालिद के साथ अच्छी सलाम दुआ हो गई तो उन्होंने साबरा का हाथ मांगा और ये रिश्ता तय हो गया। साबरा सुल्ताना ने 1974 में शादी की और इसके बाद फिल्मों को खैरबाद कह दिया। इस शादी से उनकी एक ही बेटी हुई। साबरा सुल्ताना अपने शौहर के साथ बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन बदकिस्मती से हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हो गया और साबरा अकेली रह गई। 90 की दहाई में साबरा ने एक बार फिर फिल्मों में वापसी की और ओल्ड किरदारों में शोहरत पाई। इस सिलसिला में उनकी पहली फिल्म हीरो थी जो कि रैम्बो की भी पहली फिल्म थी। इसमें साहिबा भी कास्ट का हिस्सा थी। साबरा ने इसके बाद चांद ग्रहण और कई दूसरी फिल्मों में काम किया। साबरा सुल्ताना आजकल लाहौर में ही मुकीम है और अपनी बेटी के साथ रहती हैं। वो इतनी अमीर तो नहीं, अलबत्ता गुजर बसर हो जाता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।